सरला बाजार जाती है। सरला देखती है एक लड़की छोटे से कपड़े पहनी हुई थी। उस लड़की को देखकर सरला बोलती है, तौबा है कैसा ज़माना आ गया, लड़कियां आधे नंगे घूम रही हैं कि लड़कियों को तो शर्म गैरत है ही नहीं। सरला बड़बड़ाती हुई अपने घर चली जाती है और अपनी बड़ी बहू से बोलती है, पूनम बहू, तेरे अंदर भी शर्म गैरत है या नहीं? तेरे सर से ये साड़ी का पल्लू क्यों उतर जाता है? वो हमारा ज़माना था, साड़ी का पल्लू सर पे रखकर सारा काम किया करते थे और बाहर से कुएं से पानी भी लाया करते थे। आजकल की बहुओं को तो अलका सी बहुत हो गया। सरला अपनी बड़ी बहू को अपने आर्डर में रखती है। उसकी बेटी की शादी को 1 साल हुआ था। जैसे ही सरला बोलती थी वैसे ही पूनम किया करती थी। सरला का छोटा बेटा राज बाहर शहर में सरकारी जॉब करता था। राज घर वालों के सामने सबसे बोलता है, भाभी मैं आज बहुत खुश हूँ और यही मौका है घर वालों से बात करने का। जहाँ मैं जॉब करता हूँ उसी कंपनी में पायल नाम की लड़की है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। माँ यकीन मानिए उसका परिवार बहुत अच्छा परिवार है, पायल संस्कारी भी बहुत है। राज की ये बात सुनकर सरला उस रिश्ते को हाँ कर देती है। फिर कुछ दिनों बाद शादी हो जाती है। लंबे सफ़र की वजह से पायल उस जेवर को पहनकर थक जाती है। पायल रास्ते में एक होटल पर रुकती है, वहाँ पर कपड़े चेंज कर लेती है, लहंगा और जेवरात सब उतार देती है। जैसे ही पायल अपने ससुराल पहुँचती है सब उसको देखकर हैरत में हो जाते हैं। राज बेटा ये क्या है, ये तेरी बहू ने क्या पहने हैं? हमने 2 जोड़ी कपड़े के साथ लड़की मांगी थी, ये थोड़ी नहीं कि 2 जोड़ी कपड़े में आ जाएगी। इसको तो बिल्कुल शर्म गैरत है ही नहीं, क्या कपड़े पहन रखे हैं। सरला का हुक्म बड़ी बहू पे तो चलता था पर छोटी बहू पे असर नहीं होता था। छोटी बहू पायल मॉडल थी। राज तुम्हारी माँ ये मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हैं, मेरे पहनावे पे टोका टाकी करती रहती हैं। तुमने तो मुझसे वादा किया था ना कि जो तुम्हारी मर्ज़ी चाहे वो पहनना। अब तुम अपनी माँ के सामने क्यों नहीं बोलते कुछ? अरे पायल, इस घर में माँ की चलती है और अभी तुम नई नई आई हो, इसे तुम्हें समझने में टाइम लगेगा। तुम अभी माँ की बात मान लो, फिर बाद में चाहे जो मर्ज़ी चाहे वो करना। राज वहाँ से चला जाता है। तभी पूनम आ जाती है और अपनी देवरानी से बोलती है, अरे देवरानी जी, इस घर का ऐसी नाम नहीं है, इस घर में हमारी सास की चलती है। अब जितने भी तुम्हारे शौक़ हैं वो सारे शौक़ ख़त्म कर दो। अगर इस घर में रहना है तो माँ जी की चलानी पड़ेगी। अपनी जेठानी की ये बात सुनकर पायल सोचने लगती है पर कुछ मानती नहीं। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद वे दोनों बाहर घूमने जाते हैं। अरे पायल बहू, ला कपड़े दिखा, कौन से कपड़े रखे हैं तूने जाने के लिए? कहीं वो छोटे छोटे कपड़े तो ना रख लिए, बाहर जाके मेरी नाक कटवा दे। हाँ, मुझे मालूम था तुम मेरे कपड़े ज़रूर देखोगी, पर मैं तुमसे ज़्यादा चालाक हूँ। मैंने भी सब फ़्रॉक रखे हैं, कोई मॉडल कपड़े नहीं रखे। उन कपड़ों की पैकिंग तो मैंने अलग ही करी है। फिर वे दोनों बाहर घूमने चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सरला की सास आ जाती हैं और सरला को डंटाई लगाती हैं। अरे सरला, ये क्या बदतमीज़ी है, मुझे देखकर भी सर पे पल्लू नहीं रखा। तेरी शादी को इतने साल हो गए हैं, पोती पोता की हो गई है, अब तक तुझे बड़ों की तमीज़ करना नहीं आया। मैंने सुना है अपनी बहुओं पे तू खूब दाया जमाती है, जो तुझे अच्छा लगता है अपनी बहुओं पे वही करती है। अगर तू उनकी सास है तो मैं भी तेरी सास हूँ। सरला की सास सरला को खूब उल्टी सीधी सुनाती हैं। सरला को एहसास हो जाता है कि मैं अपनी बहुओं पे ज़्यादा आर्डर रख रही थी, उनकी मर्ज़ी का जीने नहीं दे रही थी। सरला रोने लगती है और अपनी सास से बोलती है, माँ जी मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपनी बहुओं को बहुत तंग रखा, उन्हें उनकी तरह जीना नहीं दिया। आज तुम आई हो और तुमने मुझे एहसास दिला दिया, वरना मैं इस चक्कर में अपने बेटों को भी खो देती।
सरला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और सरला अब अपनी बहुओं को उनकी तरह जीने की इजाज़त दे देती है और उनके साथ अब खुश रहने लगती है।